नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम आयुर्वेद विज्ञान। जब इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है हर बार एक नए रोग के बारे में जानकारी लेकर हम आप सभी के समक्ष हाजिर होते हैं। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप हमेशा जानना चाहते हैं कि भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है। बात करना चाहूंगी मोटापे के बारे में, बात करना चाहूंगी ओबेसिटी के बारे में। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि भाई हम मोटे होते जा रहे हैं, हम फूलते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, खाते कम है, शरीर को ज्यादा लगता है। रूट कॉज नहीं पता कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि शायद इससे हमारा वेट कंट्रोल में आ जाएगा, हम पतले हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सारी चीजें सही हैं? शायद नहीं। चलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यही सारी जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे और आप सभी को पता है ये सारी बातें हमें कौन बताएंगे? बिल्कुल आज हमें यही सारी जानकारी देने वाले हैं हमारे अपने डॉक्टर पुनीत धवन। चलिए सबसे पहले करेंगे डॉक्टर साहब का स्वागत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, बात करना चाहूंगी ओबेसिटी के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी सारे लोगों में और इनफैक्ट यूं कहूं कि यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके पीछे रूट कॉज क्या हो सकता है, सारी बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए ओबेसिटी होता क्या है? जी देखिए, ओबेसिटी है मोटापा, आजकल बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यह एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिजीज है जो सुखी और समृद्ध जीवन का एक तरह से हमारे को जो जीवन मिला है उसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी मिला है। ये तो उस तरीके से है। ये पहले तो ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा था, अमेरिका यूरोप में ज़्यादा था। आजकल जो है भारत में भी ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। मुख्य कारण अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका मेन है कि हम कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं। हम खाना इस प्रकार का खा रहे हैं जिससे हम मोटे होते चले जा रहे हैं। अब हम खाने की आवश्यकता होती है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उस खाने से। लेकिन अब हमने क्या शुरू किया, हमने जो है वो स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, टेस्ट को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। इसलिए हमने अधिक फैट वाला आहार खाना शुरू कर दिया, अधिक चर्बी वाला आहार खाना शुरू कर दिया। अब ये जो चर्बी है, ये फैट है, ये हमारी बॉडी में जाके डिपॉजिट होता चला जाता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम जो खाना खा रहे हैं, एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, वो कैसे बढ़ता है। अगर आप 1 साल तक रेगुलरली 2 ब्रेड और 1 ग्लास दूध एक्स्ट्रा लेते हो तो आपका जो वेट है वो 10 किलो तक बढ़ सकता है, 10 केजीज तक आपका वेट बढ़ सकता है। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस सारी चीज़ों में। तो अगर एक बात करें, एक मोटे आदमी को अगर वजन कम करने की बात आती है तो उसको लगभग 6000 कैलोरीज उसको एक दिन में अपनी मेहनत करके शेड करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और जबकि हम जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारी पूरे दिन के अंदर 2500 कैलोरी जो है वो यूज होती है। अब आप इससे ये समझ जाइए कि वजन जो है वो बढ़ाना तो आसान है लेकिन उसको घटाना जो है वो थोड़ा कठिन है। तो इस चीज़ का सबसे जो मुख्य कारण है वो है खाना पीने का। और दूसरे जो कारण हम इसके अंदर देखते हैं वो ये है कि व्यायाम है, जो हम श्रम कर रहे हैं, एक्सरसाइज की जो हमारी आजकल डे टू डे रूटीन है उसमें बहुत कमी हो गई है। पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, इतने हमारे पास व्हीकल्स नहीं होते थे, हम लोग जो है थोड़ा सिंपल वेज में रहते थे, तो हमारी एक्सरसाइज होती थी, बॉडी भी काम करती थी। आज जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उतनी बॉडी का भी काम होता जा रहा है और किसी प्रकार की एक्सरसाइज ना करना। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि मोटापा का ये भी एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है। कई बार क्या होता है कि हार्मोन्स की कमी के कारण भी मोटापा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जिनको थायराइड होता है, थायराइड के कारण भी वो एकदम से उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो है यह मोटापा होता है। कई बार और भी एड्रेनल ग्लैंड है, इस प्रकार के हार्मोन्स के कारण होता है। अगर आपको थायराइड है और साथ में मोटापा भी है तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिए। डॉक्टर्स को हमारे कॉल करके पूरी अपनी बीमारी का विवरण देके आप दोनों चीज़ों का इलाज कराइए और टाइम रहते इलाज कराइए। तो एक ये आपका हार्मोन्स से भी रिलेटेड हो गया आपका। और कई बार क्या होता है, हेरिडिटी में भी होता है मोटापा। अगर माता पिता मोटे हैं या फिर आपकी कोई 7 जनरेशन्स में से मोटे हैं तो आपको भी कुछ परसेंटेज ज़्यादा चांसेस होते हैं, 70 to 80% आप ज़्यादा प्रोन होते हैं कि आप मोटे रहेंगे। कई बार स्ट्रेस में हम देखते हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से उस परिस्थिति से दूर भागने के लिए ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ये स्ट्रेस इंड्यूस मोटापा भी होता है। कई बार डिप्रेशन में भी ज़्यादा खाते हैं। तो मानसिक स्थिति से भी इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके आप बच के रहिए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब वैसे आपने व्हाट इज मतलब ओबेसिटी क्या होती है इसके बारे में बता दिया और रीजंस भी आपने काफ़ी हद तक बता दी। क्या इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं? जैसे कई बार देखा जाता है कि हम पोटैटोज जो हैं वो ज़्यादा खाने लगते हैं, तो क्या वो भी एक कारण हो सकता है मोटापे का बढ़ने का? जी देखिए, एक और मुख्य कारण और भी है इसमें। जैसे जो गर्भ अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना माताओं के, पहले के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना खाने से कई बार होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण मोटापा हो जाता है। हम बाद में कई बार आपने सुना होगा हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन ये मोटापा कम नहीं होता, कई बार जो है वो इस कारण से भी होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में खाने को संतुलित करके खाएं, खाने को नियमित करके खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। अब ये जो मोटापा है ना, ये एक पूरा एक बीमारी का घर बना देता है शरीर को हमारे। एक मोटापा आता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके साथ बिन बुलाई अनगिनत बीमारियां उसके साथ आ जाती हैं। तो मोटापे से बचना ही उन बीमारियों से बचना है। मैं आपको उदाहरण के रूप में कुछ बताता हूँ। मोटापे के साथ साथ आपको कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। सबसे जो घातक और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है डायबिटीज, शुगर। हमारा जो इंसुलिन है वो हमारा काम करना कम कर देता है, क्योंकि मोटापा बढ़ जाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इंसुलिन नहीं कर पाता, जिस वजह से शुगर हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। डायबिटीज होने की बहुत संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। 1 किलो अगर हमारा वजन बढ़ता है, उसके पीछे हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है वो लगभग 10 मील के बराबर होता है, 10 माइल्स के बराबर होता है वो लगभग। यानी कि अगर 1 किलो वजन बढ़ा तो हमारे ब्लड को 10 माइल्स तक एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ेगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तीसरा जो कारण है वो है हार्ट के डिजीज, हृदय रोग जो होते हैं ना हमारे, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट रेगुलेट करता है, हृदय रेगुलेट करता है, इस कारण से हृदय रोग होने की बहुत ज्यादा अधिक संभावना रहती है। फिर कई बार होता है कि आपने सुना होगा घुटने का दर्द है या आर्थराइटिस की समस्या है। घुटने जो है वो हमारे सारा वजन उठाते हैं, हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं। अब अगर वजन ज्यादा होगा तो घुटनों पे ज्यादा जोर पड़ेगा, आर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर है गठिया होने की संभावना, क्योंकि किडनी पे जोर पड़ता है, यूरिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, गठिया होने की संभावना भी होती है। श्वास में कष्ट होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं उन पे फैट्स भी जमना शुरू होता है, जिस वजह से डायफ्राम की मूवमेंट, हमारे जो लंग्स के नीचे है ना, उसकी डायफ्राम की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, सांस लेने में कष्ट होता है। आपने देखा होगा मोटे लोग थोड़ा चलते हैं हांफने लग जाते हैं, उसका कारण भी यही है, क्योंकि उनकी सांस में दिक्कत हो जाती है सिर्फ मोटापे के कारण। हर्निया की संभावना ज्यादा रहती है। हर्निया यानी कि आपकी जो मांस का एक पार्ट है वो बाहर निकल जाता है, मोटे लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। गॉल ब्लैडर स्टोन है, इस प्रकार की छोटी मोटी भी बहुत बीमारियां और बड़ी बड़ी भी। किडनी के रोग बहुत होने की संभावना रहती है, क्योंकि जितना भी आप खा रहे हैं सारा कुछ किडनी को फिल्टर करना है। आपने तो खा लिया, अभी किडनी को सारा कुछ निकालना है उसको फिल्टर करके, वहां पे भी ज्यादा जोर पड़ने लगता है। कमर के दर्द हैं, सभी प्रकार के दर्दों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि सारी जो बॉडी है वो सब चीजों पे हमारे मोटापे के कारण अफेक्ट पड़ता है। पेट की बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। अस्थमा के जो बच्चों में जो अस्थमा होता है ना, वो देखा जाता है कि जो मोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जो जिनका वेट नॉर्मल है, ये चीजें हैं। और जैसे कई बार लेडीज में जो मासिक धर्म है, जो वो उनकी जो साइकिल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है मोटापे के कारण। स्टोन की समस्याओं के भी बहुत ज्यादा केसेस मोटापे में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मोटापा जो है वो एक बहुत ही गंभीर रोग है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, समय रहते इलाज कराइए और तुरंत हमें कॉल कीजिए इसके लिए। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ और बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी देखिए, मोटापे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, हर जो बीमारी है उसकी एक दवा नहीं होती, और एक ही बीमारी की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अब आपकी शुगर है, किसी की शुगर कम बढ़ी हुई है, किसी की ज्यादा बढ़ी हुई है, किसी को इंसुलिन ले रहा है, तो हर एक अवस्था की अलग अलग दवाई होती है। तो बिल्कुल भी आप उस चीज में ना रहें, आप हमारे डॉक्टर से संपर्क करके अपनी अवस्था बताएं, बीमारी बताएं, पूरी डिटेल दें, उसके अनुसार दवाई मंगाएं। अब मैं आपको मोटापे के बारे में कुछ और बताता हूं। एक कहावत की तरह समझिए इसको, जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र, मतलब आपके जितना द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ। तो इस तरीके से समझिए कि देखा जाता है कि 20 से 60 वर्ष के जो आयु के बीच में जितनी भी लोगों की मृत्यु होती है ना, जितने भी लोगों के एक्सपायर होते हैं, उनको 50% उन लोगों में मोटापा देखने को मिलता है। तो मोटापा आपकी जिंदगी को भी कम करता है और जिंदगी को दुखदायी भी बनाता है। जिंदगी जो आप जी रहे हैं वो भी आप आराम से चैन से नहीं जी पाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि मोटापे से जितना हो सके उतना बच के रहें। और इसके अलावा जो है, आपने कभी भी देखा होगा, स्वास्थ्य के साथ साथ, क्योंकि मोटापे से आपका स्वास्थ्य अफेक्ट हुआ, स्वास्थ्य के साथ साथ सौंदर्यता, जो एक ग्लो होता है फेस पे और जो पूरा बॉडी जो फिट होती है वो भी नहीं आ पाती। अब मोटे लोगों के जगह जगह पे
मांस जमा होगा नाक पे, गर्दन पे, डबल चिन निकला होगा और आंखों में, सब जगह पे मांस होगा, तो स्वास्थ्य तो आएगा ही नहीं और साथ में सौंदर्य से भी विचलित रहेंगे। तो मोटापे से बच के रहिए। अगर आप इटली में जाके देखें तो इटली में मोटे लोगों से अगर वो बस में ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या प्लेन में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे उनसे एक्स्ट्रा किराया वसूला जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति से भी बचने के लिए, सब चीज़ों से बचने के लिए आप मोटापे से बच के रहिए। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है वह है कि आजकल हम जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब हम जो भी हम आजकल देख रहे हैं, चेन्स खुलती जा रही है फास्ट फूड की, भीड़ लगी हुई है हर एक उस पे फास्ट फूड की चेन पे। तो ये फास्ट फूड होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, जो जितना ज़्यादा फर्मेंटेड होगा वो उतना ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा फर्मेंटेड मतलब ज़्यादा गर्म। अब जैसे आप जितना भी पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग खा रहे हैं, ये सब चीज़ें खा रहे हैं ना, ये सब चीज़ें यूरोपियन फूड है। यूरोपियन फूड है। फास्ट फूड का मतलब है जो खाया वो इजीली और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। फास्ट फूड का वही अर्थ है, यही अर्थ है। अभी फास्ट फूड में हम देखें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आता है आपका खिचड़ी, इडली, सांबर, ये चीज़ें ज़्यादा फास्ट फूड है। आपने खाया और डाइजेस्ट हो गया। ये जो आप जो चीज़ें खा रहे हैं ना, चेंज बना के जो फास्ट फूड में खा रहे हैं, वो बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं है और वो आपको नुकसान ही देगा और बहुत ज़्यादा अधिक नुकसान देगा। इन चीज़ों का अधिक सेवन मत कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और दर्शकों, जब फास्ट फूड के बारे में बात होती है तो मुंह में पानी आ ही जाता है। यही सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर साहब कि भाई फास्ट फूड का मतलब होता है गोलगप्पे खाना, आलू टिक्की खाना और चाइनीज़ खाना। तरह तरह के पकवान होते हैं, तरह तरह की ऐसी डिशेस होती हैं जो आपका मन करता होगा फास्ट फूड का नाम सुनते ही खाने का। लेकिन ज़रा सोचिए, जब आप इन सारी चीज़ों को खाने लगते हैं, कहीं से भी निकल के जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, चेन्स बहुत सारी खुल चुकी हैं जगह जगह पर, वहां पे जाके आपने देखा कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, इसका मतलब इसके गोलगप्पे, इसकी आलू टिक्की, इसकी वगैरह वगैरह चीज बहुत ही टेस्टी है, यहां से खा लेनी चाहिए। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जो चीज आप खाने जा रहे हैं वो आपको कितना नुकसान देने वाली है। यानी कि आपको साइज 0 से पता नहीं आपके साइज को कितना ज्यादा बढ़ाने वाली है। और उसके बाद फिर आप जिमिंग करनी शुरू कर देंगे, डाइटिंग करनी शुरू कर देंगे, फिर आप अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगेंगे कि भाई आपको नहीं खाना है। क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, ये भी जानेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन उससे पहले यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09871712050 011-4264-4274। वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम आयुर्वेद विज्ञान। आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमारे स्वास्थ्य को लेकर देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं लगातार डॉक्टर पुनीत धवन, जो आज हमें बता रहे हैं मोटापे के बारे में, यानी कि ओबेसिटी के बारे में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करना चाहूंगी कि भाई इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, आपने अभी बताया कि जिमिंग कर रहे हैं या कोई और प्लान फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का प्रभाव मोटापा को टेम्परेरीली तो कम कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये छोड़ेंगे तो वह उसी प्रकार से वही उसी सेम फॉर्म में आ जाएगा। तो इन सब चीजों के बचने के लिए इसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे समाधान है। ये सिर्फ आयुर्वेद में ही हम इसका जड़ से समाधान कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो लोग मोटे नहीं है वो भी पतले रह सकते हैं और जो मोटे हैं वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप पानी पीते हैं ना, तो पानी जब भी पिएंगे तो उसको घूट घूट करके, सिप सिप करके पीजिए। हाँ, बिल्कुल सिप सिप करके, गटागट से पानी को नहीं पीना। वो जो आप लगाते हैं ना, पानी को बॉटल मुंह में लगाइए और गटागट पी गए, वो बिल्कुल गलत तरीका है पानी पीने का। पानी को जब भी पिएंगे बिल्कुल सिप सिप करके, पानी को ऐसे पीते जैसे आप गर्म दूध को पी रहे हैं। बिल्कुल मुंह में लेके राइट लेफ्ट करेंगे, उसमें सलाइवा थूक मिलेगी, फिर वो पानी अंदर जाएगा। अब आप आजकल वैज्ञानिक ज़माना है, आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं होगा ना, क्यों पूछना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब आप पानी पीते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो है एक जीभ सलाइवा होती है, लार होती है हमारे मुंह में।
और लार जो बनाने में सहायक होता है वो जीभ होती है, और तीन हमारी लार ग्रंथियां होती है, वो लार बनाती है। अब ये जो हमारी लार बनाने की, सलाइवा बनाने की जो फैक्ट्री है, ये 24 घंटे काम करती है। इसकी कोई छुट्टी नहीं होती, ना इसकी दिवाली पे छुट्टी है, ना इसकी होली पे छुट्टी है। 24 घंटे रात को सोते टाइम भी लार बनती रहती है हमारी। तो ये चीज़ है। अब कितनी लार बनती है एक दिन में, आप उस चीज़ को आप नहीं सोच सकते। 10 लीटर के आसपास एक दिन में हमारा सलाइवा बनता है। तो जो हमारी जीभ और सारी चीज़ों ने मिला के जो सलाइवा बना, ये सलाइवा होता है। ये जो लार होती है क्षारीय होती है, एल्कलीन होती है। जो अब इसका जो प्रयोग करेंगे क्षार होगा। अब हमारे पेट है, पेट में भी हमारे लगातार एसिड बनता रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता रहता है। तो ये हो गया हमारा जो लार है वो हो गई क्षार, और जो पेट में जो बन रहा है वो एसिड हो गया, वो हो गया आपका अम्ल हो गया। तो अब एसिड और अम्ल अगर मिलेंगे तो वह दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। एसिड एसिड नहीं रहेगा, अम्ल अम्ल नहीं रहेगा, दोनों मिलकर न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे। तो भगवान ने कैसा बनाया, भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई कि जब आप पानी पिए तो ये जो लार है ये अंदर चली जाए और एसिड अम्ल में जाके मिक्स होके वो न्यूट्रल हो जाए। अब अगर आपने गटागट पानी पी लिया, 3 सेकंड में पूरी बोतल पी ली, तो वो जो लार तो अंदर गई नहीं बहुत ज़्यादा। अब इसी के आपने उल्टा किया, आपने आराम से पानी पिया, तो पानी में लार मिली, वो लार आपके अंदर गई, एसिड को शांत किया। अब जब आपका एसिड शांत हो गया तो आपके वात, पित्त और कफ जो सभी रोगों का कारण बताया गया है वो भी शांत हो जाएंगे, और सभी प्रकार की बीमारियां जो हैं वो कम होंगी। इस चीज़ का आप जितना फॉलो कर सके उतना फॉलो कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है। जब हम आयुर्वेद विज्ञान के बारे में बात करते हैं दर्शकों, आप सभी को पता है कि आयुर्वेद एक तरह से हमारे लिए वरदान है, क्योंकि आयुर्वेद में जिस तरीके से हमारी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, शायद वो किसी और तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। ये बात तो आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि जो लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं, एलोपैथी मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन वापस हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि आयुर्वेद उनके लिए जीवन रक्षक है, कैसे ये आपके जीवन की रक्षा करता है, कैसे आपको एक नई दिशा देता है जीवन में। और दर्शकों, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आप अपनी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जानना नहीं चाहेंगे कैसे? अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे काबिल डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद डॉक्टर साहब के जो काबिल डॉक्टर्स हैं उनसे जुड़िए, उनसे जानिए कि आपके शरीर में जो बीमारी घर कर चुकी है कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं। घर बैठे बिठाए कौन सी दवाई का आपको सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगी, दवाइयां प्योर हर्बल होती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स इनका नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको रिलीफ चाहिए, आपको लगता है कि आपको एलोपैथी से आराम नहीं मिल पा रहा है, तरह तरह की दवाइयां खाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, एक बारी मानिए बात को, विश्वास करके देखिए, डॉक्टर साहब के पास आइए। यकीनन बीमारी का इलाज जड़ से हो सकता है। अभी आपने यहाँ पे बताया कि आप ये बताने वाले हैं कैसे किस प्रकार से आयुर्वेद में इसका आयुर्वेद के माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी रूट कॉज क्या होता है इसके पीछे? रूट कॉज पे आएंगे, लेकिन मैं आपको अभी एक चीज बता रहा था, पानी को सिप सिप करके पीना है। अभी ये तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा 5000 साल पहले, वो मैंने आपको बताया, लेकिन आज से लगभग 10-12 साल पहले अमेरिका के 2 साइंटिस्ट हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, वो दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उन लोगों ने दोनों ने 12 साल तक इसी चीज़ पर रिसर्च करी कि पानी को घूट घूट पीने और गटागट पीने में क्या फ़र्क है। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जब आप पानी को घूट घूट पीते हैं तो आपको अनगिनत बीमारियों से आप बच के रहते हैं, तो पानी को घूट घूट पीजिए। एक और जो मुख्य कारण है, जो ओबेसिटी, मोटापे का जो मुख्य कारण है, वो है चीनी। चीनी का प्रयोग आप जो है वो कम से कम कीजिए। अब अमेरिका में ये देखा गया कि हर दूसरे तीसरे बच्चे में मोटापा हो रहा है, और मोटापा भी ऐसा नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका वजन है, कक्षा कौन सी है उनकी, 4वीं 5वीं, उनका वजन है 120 किलो। इस प्रकार का मोटापा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि चीनी का प्रयोग बंद कर दिया, वहाँ पे चीनी का प्रयोग कम से कम कर दिया। चीनी जो है वह 103 बीमारियों का कारण है, और चीनी जो है अनगिनत और तरह की भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी लाता है बॉडी में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो चीनी के अंदर डूबते ही चले जा रहे हैं। लस्सी है, मिठाइयाँ हैं, चाय है, कॉफ़ी है, हर चीज़ में चीनी 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 डाल दी हम लोगों ने। अभी एक चीनी आई कैसे, पहले यहाँ पे कोई चीनी का प्रयोग नहीं करता था, जब अंग्रेज आए तब चीनी, उसके साथ ही चीनी आई, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में फ्री में बंटवा दी। अभी भारतीयों की कमजोरी क्या है, फ्री में जहर भी मिले ले लेते हैं। तंबाकू जो खाता है सबसे पहले फ्री में खाता है, सिगरेट जो लेता है सबसे पहले फ्री में पीता है। अभी क्या करा, उनको ये कमजोरी का पता चल गया, चीनी भी उन्होंने फ्री में बंटवा दी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने वो पैसे दे के भी ली। तो इस चीज़ से बच के रहिए, चीनी का भी प्रयोग कम से कम कीजिए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि चीनी चाहे मीठी है लेकिन हम लोगों के लिए जहर का काम करती है, और यहाँ पे दर्शकों इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब बातें बताते रहते हैं आपको, इन सारी बातों को पेपर पे लिखते रहिए, ताकि जब ये कार्यक्रम देखने के बाद आप उठेंगे, अपने काम में दोबारा से वापस लग जाएंगे, तो आप उस पेपर पे लिखी हुई बातों को अपने जहन में रखें, फॉलो करें उन्हें। और जब आप फॉलो करेंगे, यकीनन बात मानिएगा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। साथ ही साथ हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में जो बड़ी बीमारी आ जाती है, हमारे शरीर में पनपने लगती है, घर कर लेती है, कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं हमेशा के लिए। जानना चाहते हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप डॉक्टर साहब से भी जुड़ सकते हैं, और बार बार बता रही हूँ, हमारे काबिल डॉक्टर से जुड़कर अपनी बीमारी के बारे में बता के इलाज प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे बिठाए। फिलहाल बात करना चाहूंगी कि अब बताइएगा, रूट कॉज आपने बताया, तो क्या होता है रूट कॉज? देखिए, जो बेसिकली आयुर्वेद में हम जब बात करते हैं तो हम रूट कॉज, जड़ क्या है, जड़ी को ठीक करने में बात करते हैं। आपने बहुत सारे मोटापे के लिए दवाइयां या बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा। आजकल सर्जिकल प्रोसेस भी आ गए हैं, लिपोसक्शन और ये सब करा के टेम्परेरी फैट निकाल लेंगे आप। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन तो है ही उसकी, लेकिन वो फैट दोबारा उसी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, दोबारा